तो लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उद्योगों से रोजगार भी अब फलेंगे फूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय। हमारा मध्य प्रदेश संस्कारित है, अतिथि सत्कार हमारा स्वभाव है। हम रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपसे ही निवेदन करते हैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का स्वागत करें। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी स्वागत किया। मुख्य सचिव महोदय ने बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं मंच में, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री नीरज मंडलोई जो कि एसीएस है मध्य प्रदेश के, और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह सचिव DIP-IP MSME आपसे कि कृपया सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें मंच पर उपस्थित हैं जो। अतिथि सत्कार का संस्कार हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। अतिथि देवो भव। हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, जो स्वयं में ब्रह्म और वसुधा में परिवार और अतिथि में देवता को देखता है। अतिथि देवो भव। चेहरे का एक इलाका मुस्कान के लिए रखना, हर दिल में उमरा मेहमान के लिए रखना। सभी मेहमानों का हम हृदय से अभिनंदन करके स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं मध्य प्रदेश की पावन भूमि में। जीवंतता का प्रतीक है। और अब हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव और कृपया राज्य के प्रदेश में जो निवेश संबंधी उपलब्धियां हैं विकसित मध्य प्रदेश 2047 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय श्री अनंत जी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय भारत शासन के मंत्री शिवशन नायडू साहब, माननीय मंत्री जी चेतन, माननीय मंत्री जी लोधी जी, उद्योग जगत के सितारे जो इस समय मंच को सुशोभित कर रहे हैं और कुछ सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार साथी और सबसे महत्वपूर्ण आज के अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिकगण, आप सबका प्रदेश के इस 70वें स्थापना दिवस के में बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, पिछले काफी समय से इस पर चर्चा हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। पिछले कई सालों में देखा जाए तो 1956 से मध्य प्रदेश, पर आज के दिन में एक विशेष चीज ये है कि हम लोग आज प्रदेश का विजन 2047 साथ में लॉन्च कर रहे हैं। और विजन जो लॉन्च हो रहा है ये देश प्रदेश के नागरिक गणों के लिए है, और इसलिए आज का सबसे बड़ा खुशी का अवसर है। जैसा आप सभी जाने,
Should you? How do you respond to this? जैसा हम सभी जानते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब इस देश में विकसित देश की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन सामने रखा था कि जब देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तब भारत एक विकसित देश होगा और ये 21वीं सदी भारत की और भारतीयों की सदी होने वाली है। इस विजन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सभी राज्य भी विकसित बने और इस कड़ी में हर राज्य को अपना विजन बनाने की प्रेरणा दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसी के मध्य प्रदेश का जो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में बना। बट सबसे खास बात ये कि इसमें लगभग 4 लाख। तो भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निवेश संवर्धन सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। निवेश संवर्धन और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदर्शनी का शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस की अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर दिन की कार्यक्रमों की रचना बना रहे हैं, तो उसमें वो सब कुछ समाविष्ट होना चाहिए। इसलिए आपका भी अभिनंदन। और मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हमारे भगवान दास सबनानी जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग और रोजगार की बात हो तो उद्योग और रोजगार के स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के दोनों तरह के ऐसे उद्योगपति भी हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। डायरेक्टर अडानी इंटरप्राइजेस के प्रणव अडानी जी का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और जिनने हमारे इस पूरे रचना में हमारे CS अनुराग जैन जी, जोरदार अभिनंदन अनुराग जी का और हमारे अधिकारियों का भी करें, जिनके कारण से हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए काम का बंटवारा करा हुआ है। हमने कहा हम प्रदेश में और देश में दौड़ लगाएं और आप वल्लभ भवन में बैठ करके ये दोनों चीजों को सूत्रबद्ध करें। जोरदार अभिनंदन अनुराग जी के लिए भी। अपने लंबे सुदीर्घ प्रशासकीय कार्यों का अनुभव भी आपको है और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के मनोभाव को समझकर राज्य की विकास की प्रगति की तरफ जो आगे ले जा रहे हैं, तो ऐसे में चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी विपिन कुमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से नवा आज आपने श्री गणेश करा है। हमारे नवरत्नों की परंपरा है उज्जैन से, तो जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न हमारे प्रदेश के लिए इसी कारण से और भी माननीय। जब मैं अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से वो जो बड़े लोगों की सूची देख रहा था तो मध्य प्रदेश के लोगों के नाम भी ढूंढ रहा था, तो हमारे लिए 2 नाम मिले, पाटीदार जी और सुधीर अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन करो। ये अच्छी बड़ी खासी, मैं आंकड़ा नहीं खोल रहा हूं, लेकिन हमारे राज्य को अच्छा गौरव आपके माध्यम से निकल के आ रहा है। और वेल्सपेन ग्रुप के भी जोरदार आप हमारे मित्र का अभिनंदन करें, जिनके कारण चिंतन ठक्कर जी चेयरमैन एसोसिएट। इसी अवसर पर पेनासोनिक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हमारे भी तकौसी मुसीगा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत। ये हमारा मंच राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह से शोभायमान हो रहा है। मध्य प्रदेश अपने 69 साल पूरे करते हुए 70वें प्रवेश कर रहा है, तो इसका लंबा सुदीर्घ वो दौर 1956 का, जिसको पूरे देश से बचे हुए इधर से उधर से 3-4 राज्यों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश की रचना बनी, तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत, हमारा मालवा से लेके चंबल का बेल्ट, उधर से सीपी एंड बरार का कुछ हिस्सा, महाकौशल और विंध्य का हिस्सा, अलग अलग प्रकार से सब मिलाकर के मध्य प्रदेश जब बना, तो सच में हमारे इस शरीर की रचना के समान जो मध्य प्रदेश को उपमा दी गई है कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है, तो देश का दिल जितना अच्छा, स्वस्थ और सभी प्रकार से गुण संपन्न होगा, तो शरीर
पूरा स्वस्थ रखने में जो हृदय की भूमिका रहती है, मैं मान के चलता हूँ 70 साल के अलग अलग दौर से निकलते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है, मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी यात्रा के लिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए। जितने प्रकार से इसके दायरे हो सकते हैं वो सारे दायरे खोल करके, जैसे आज के समय में हम एविएशन की बात कर रहे हैं, तो एविएशन के आधार पर भी कभी कल्पना कर सकते हैं कि रीवा के अंचल में हमारा एयरपोर्ट काम करे, और रीवा में ठीक है, सतना में भी करे, रीवा और सतना। लेकिन जब हम ये देखें एक तरफ रीवा सतना ये हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और इंदौर से आज उड़ान प्रारंभ होने का एमओयू हो रहा, तो पूरा पश्चिम दोनों तरफ से उड़ान प्रारंभ होकर के एक राज्य के अंदर भी हमारी उड़ानें चालू हो रही है। ये हमारी विभाग के साथ, जैसे नायडू जी ने इशारे में कहा और खुल के भी कहा कि एक राज्य की इंट्रा स्टेट भी उड़ानें चलती है तो कितना अच्छा लगता है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राज्य के अंदर भी विकास की वो सब संभावना है जिसके आधार पर हम अपने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं। और केवल ये नहीं, इसके पहले से हमारा अपना एविएशन विभाग के माध्यम से हमने अपने राज्य के अंदर भी रेगुलर फ्लाइट टूरिज्म के माध्यम से भी, चाहे सिंगरौली हो, जबलपुर हो, और आने वाले समय में आज जो हेली सर्विसेज की नई शुरुआत की, वह सच में हेलीकॉप्टर सुविधा के बलबूते पर पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिनने एक साथ सब सेक्टर में आज से प्रारंभ करने के एमओयू किए। जोरदार अभिनंदन करें। और बाबा महाकाल से प्रारंभ करके इसकी जो 20 नवंबर के बाद शुरुआत होगी, और कितने अच्छे प्रकार से इसकी रचना डिजाइन बनाई गई। कहाँ एक तरफ हमारे 2 ज्योतिर्लिंग है, एक बाबा महाकाल और एक बाबा ओंकारेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंग के लिए इंदौर उज्जैन के साथ हमारी हेली सर्विसेज, अभी तक तो हम 4 धाम में उत्तराखंड गंगोत्री यमुनोत्री में ही सुनते देखते थे, और वो वहाँ की हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा बहुत अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डरावनी भी है। पकड़ पकड़ के ऐसे बिठाते जैसे बस में बिठाते, थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है वो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद ही नहीं हुआ, उनको यात्री जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। हमको लगता देख भाई देख, गड़बड़ नहीं हो जाए, उधर पंखा चल रहा है, इधर हेलीकॉप्टर है, गेट बंद हो रहा है, उधर बाहर निकाल रहा है। ऐसा पुराने जमाने की रोडवेज की बस याद दिला देते। लेकिन बड़ी अच्छी सुविधा, क्योंकि पैदल चलना बड़ा कठिन जाता है। लेकिन हमने कहा कि जरा इससे अनुभव ले लो भाई। अब जब हम अगर हेलीकॉप्टर से उतरे तो ढंग की कोई गाड़ी वाड़ी भी रहे, चाय वाय पिलाने की कोई होटल भी टूरिज्म की होना चाहिए, समूचा पैकेज लो किराया लो, तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे प्रसन्नता, हमने वो सब करने का प्रयास किया है इस हेलीकॉप्टर सर्विस से, कि जहां जा रहा है उस गंतव्य पे भी संभालने वाले लोग रहेंगे, वहां भी उस व्यवस्था के आधार पे रहेंगे। ये पूरा पैकेज है। आप अगर ओंकारेश्वर उतर रहे हो या महाकालेश्वर उतर रहे हो तो आपको बाकायदा गाड़ी से ले जाएंगे, विशेष दर्शन भी कराएंगे, चाय पानी का भी पूछेंगे, फिर वापस आपको छोड़ के जहाँ तक पहुँचाना वहाँ पहुँचाएंगे। ये सारे, और केवल धार्मिक नहीं, आपको कान्हा बांधवगढ़ भी पहुँचाना है, तो यहाँ से जब जाएंगे तो वहाँ भी आपकी उसी प्रकार चिंता होगी। प्रॉपर तरीके से पूरा पैकेज समग्र रूप से, मुझे लगता है कि ये मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए भी अपनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, हमारे लिए पर्यटक भगवान स्वरूप होते हैं। हम हमारे व्यवसाय की दृष्टि से तो देखेंगे, लेकिन सेवा के माध्यम से ये जो नैसर्गिक सौंदर्य हमारे पास परमात्मा ने दिया है, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से 2 ज्योतिर्लिंग है, हमारा जो वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव की अंदर की क्षमता, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमें गर्व है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा लेपर्ड कहीं है तो हमें गर्व है हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पर वन्य जीव की, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि घड़ियाल भी हमारे यहाँ चंबल में छोड़ रहे हैं, और मगर भी माँ नर्मदा में मैं परसों छोड़ के आया हूँ। आप सब प्रकार के जल जीव, वन जीव, थलचर, नभचर, सब प्रकार के, ऐसे कई सारे सेक्टर में। तो आज मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो अपने सभी प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके एक एक क्षेत्र के अंदर जितने प्रकार की विकास की संभावना हो सकती है हमारे राज्य के अंदर, जिनके माध्यम से राज्य की समृद्धि भी आए, रोजगार भी मिले, और विकास के मामले में देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चले। लेकिन हमने कहा कि कोई चीज़ हम अनाउंस करते हैं तो वह हवा में नहीं होना चाहिए,
ठोस होना चाहिए। इसलिए जब हमने उद्योग और रोजगार वर्ष की जब घोषणा की तो उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट्स की बात भी की कि विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का लोकार्पण किया है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी इस डॉक्यूमेंट्स में पूरे वर्ष के साथ साथ आगामी 25 वर्ष तक हमको कहाँ छलांग लगा के जाना है, किस तरफ में जाना है, ऐसे मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के नाते से होना चाहिए। बाकी कुछ ही राज्य इस तरह की लंबी दीर्घगामी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश उसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जो अपनी भूमिका हमारे लिए लोग जिनको कम जानकारी थी या धीरे धीरे मानते थे कि मध्य प्रदेश अभाव वाला है, अभाव वाला नहीं, मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय चल रहा है, आज ही हमने अपने यहीं इसी स्थान पर MP ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया, इन्वेस्ट MP 3 पोर्टल का लोकार्पण किया। कई प्रकार की नवाचार करते हुए और सारी बातों के साथ आगामी सिमस्त 2028 का भी भव्य दिव्य मने और ऐसा मने कि ऐसा पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ सिंहस्थ मने तो लगेगा कि मध्य प्रदेश का सिंहस्थ अपने उज्जैन का सिंहस्थ 2028 मने। इसलिए उसकी प्रॉपर योजना भी बनाई जा रही। अब 30 किलोमीटर के घाट जिसमें 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे, ये प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये वाकई बड़ा एकदम अचीवमेंट है। पूरे देश में इतने सारे घाट, इतने प्रकार की व्यवस्था एक स्थान पे जुटा लें और केवल धार्मिक नगरी नहीं, इंडस्ट्री भी वहीं, टूरिज्म का सेक्टर भी वहीं, आप वीर भारत संग्रहालय भी, और एक इतना नहीं 2 शहर जहां हम बैठे यहाँ भी और इंदौर भी, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते से भी ये भी इस दिशा में काम हो रहा। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी कि भविष्य की दृष्टि से एक एक बड़े बड़े हमारे महानगर जैसे इंदौर और भोपाल के लिए अब अगले सिलसिले में ग्वालियर और जबलपुर भी इससे जुड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। एक तरफ जब हम अपने इन्वेस्टर समिट की बात की तरफ देखते हैं तो जो हमने उस समय घोषणा की थी, अभी कई सारे मेरे मित्रों को थोड़े समाचार पत्रों को भी जानकारी देना चाहिए क्योंकि कभी कभी थोड़ी थोड़ी मन में जिज्ञासा होती है और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से वो आंकड़े भी बताना चाहूँगा। जब हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए, 24 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री के माध्यम से भोपाल में पहली बार GIS हुई और दोनों का मिलाकर के जिस प्रकार से काम हुआ, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि ये जितने MOU होते हैं उसके 10% हो जाए तो बहुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख में से 8,44,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई, जिसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और MSME ने गजब कर दिया। जोरदार अभिनंदन MSME मंत्री के लिए भी करी। आपके माध्यम से 23,853 करोड़ के लोगों के रोजगार के निवेश के आधार पर हमने लगभग 8 लाख लोगों को पूरे राज्य में निवेश के लिए रोजगार दिलवाया। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार और निवेश दोनों के लिए। और जिस गति से चल रहा है 60,000 पद हमने सरकारी 2 साल के अंदर जिनको नियुक्ति पत्र दिया है, ये हमने कहा था 1 लाख देंगे, लगातार कोशिश करते हुए 42,000 पद तो हमने हेल्थ में मंजूर किए हुए। एक एक करके 3-4 साल की PSC एग्जाम जो पेंडिंग थी क्रमशः लगातार कराते और इसी प्रकार से भर्ती बोर्ड के आधार पर भी सब क्षेत्रों में सुधार करते हुए लगातार सरकारी व्यवस्था में भी गैर सरकारी व्यवस्था में और एग्रीकल्चर सेक्टर में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का पहला हमारा अब केन बेतवा नदी जोड़ो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्पना की। केवल वो नहीं, उसके माध्यम से तो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूरा बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट, सागर, दमोह, पन्ना, ये पूरा 13 जिला हमारे 13 जिले उधर के, और बाद का पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का हमारा ये पूरा बेल्ट के 13 जिले ये भी उसी में। और ऐसे विषय में हमने संदेश भी दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य का पानी को लेकर के 20 साल तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई हमारे पास के राज्य पाकिस्तान थोड़ी है, अगर थोड़ा पानी हमारा उधर चले जाए तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ये बड़ा मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परस्पर संबंधों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्याख्या करी हमारे राम नायडू जी ने कि हमने कहा ये आंध्र का और हमारा जो जिस प्रकार का भाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते हुए दौर का
बदलता हुआ भारत है कि राज्यों के बीच में भी परस्पर इतने सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए कि एक सिलसिला दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ। आज 3-3 MOU हमारे हुए हैं, महाराष्ट्र से ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का तीसरा उस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। और ये केवल हम जल का बंटवारा आपस में राज्य के लिए नहीं, ये हमारे लाखों करोड़ों किसानों के लिए, हमारे राज्य के भी और संबंधित पड़ोसी राज्य के लिए भी, उनकी जिंदगी बदलने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो इनके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जबरदस्त ग्रोथ आएगी, वाकई वो अद्भुत रहेगी। मैं आपके बीच में जब बात कर रहा हूं तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर भी, राज्य से बाहर देश के अंदर भी, देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी प्रकार के रोड शो और कितने प्रकार की योजना, कितने प्रकार से अभियान चलाए हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन अंदाज लगा लो कि अकेले हमारे रायसेन के उमरिया में रेल के कोच बनने के लिए आ रहा है, जोरदार अभिनंदन, 1800 करोड़ की लागत से। यहीं पर अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से किया है। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? सभी प्रकार के एक एक करके सारे बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। PM मित्रा पार्क के माध्यम से आदिवासी अंचल में पूरा हमारा ये निमाड़ से लगा करके मालवा तक के कपास के पूरे क्षेत्र के सारे किसानों के बेहतरी के लिए सबसे बड़ा 7 PM मित्र पार्क बनने वाले थे, लेकिन 7 में से सबसे पहले भूमि पूजन और भूमि पूजन के साथ वहां के उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन करते समान रूप से विकास करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन। धार के अंदर हमने इस बात का बड़ी उपलब्धि दी। इस तरफ जब हम आगे देखते हैं तो जोड़ने के लिए, तो बताने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन थोड़ा समय की भी सीमा है। आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं, लेकिन आज हमने जब अपने इस स्थापना दिवस के साथ हमने कहा कि केवल जनरंजन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, काम की बात भी होना चाहिए। और काम की बात से काम वाले लोगों को जोड़ करके दिन के अंदर रचना ऐसी बनाई कि हमारे इस उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर भविष्य की 25 साल की दिशा कैसी होगी, उस दिशा में सुशासन कैसे आए, सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े, किए गए कमिटमेंट का पालन कैसे हो, और स्वनाम धन्य हमारे उद्योगपति भी आए और नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी हमारे इस काम को बारीकी से देखे, समझे। और इसी के आधार पर जब हम इस दिन को अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं तो कितने प्रकार से प्रयोग किए। राम मोहन जी आपके बारे में बताना चाहेंगे। हमारी अपने अभी 9 मेडिकल कॉलेज की नए टेंडर लगे हैं। अब पूरे देश में अकेला हेल्थ में भी हमारा ये मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो बने, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने में 25 एकड़ जमीन 1 रुपए में हम देंगे और हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का 10 साल तक चलाने के लिए देंगे। मेडिकल कॉलेज वो बना है PPP मॉडल पर, और हमारा हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर, मरीज, दवाई हम सब देने वाले हैं। तो ये आम के आम गुठली के दाम, पैसा हमारा लगेगा नहीं, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। ये जो लगातार हमने कई सारे नवाचार भी किए कि सरकार का एक एक पैसा सदुपयोग की दिशा में लगना चाहिए। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हमारी खुद के भी हाईवे जो राजधानी से जोड़ने वाले हैं, वर्तमान में जावरा से उज्जैन का, उज्जैन के बाद भोपाल तक का, इधर से इंदौर से अपना मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का विंध्य एक्सप्रेसवे, ऐसे नए प्रकार के नए सेक्टर खोलते हुए इंडस्ट्री का भी और बड़ी संभावना के हमारे रोड भी बना रहे हैं ताकि हमारा समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास का कारवा बढ़ता जाए। PM एक्सीलेंस कॉलेज, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज 2 साल के अंदर हमने अपनी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए, और उसी में जो अभी रोजगार परक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब हमने ये कहा कि जहां जहां हमारे एयरपोर्ट खुल रहे हैं या हमारे अपने जहां जहां विश्वविद्यालय वो सारे रोजगार परक कोर्स खोले। इसलिए रेशन के भी कोर्स केवल डिप्लोमा नहीं, डिग्री दे हमारे, ताकि डिग्री का जो महत्व है, हमारा आग्रह है कि अगर हेलीकॉप्टर की या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको अपने से जोड़ना चाहता तो सरकारी डिग्री भी तो मिलना चाहिए। तो डिग्री के आधार पर जो बात होगी तो हमारी अपनी ट्रेनिंग भी हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, लेकिन डिग्री के साथ जोड़े। इसीलिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज केवल एक संकाय के खुलते थे, उसको बंद करते हुए शिक्षा नीति के ढांचे के अंतर्गत जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हमारी है उनके अंदर ही रोजगार पर उनको जोड़ करके भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज बोलना चाहूंगा, आने वाले समय में हम अपने
टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्स उनके अंदर खोल करके हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, ताकि रोजगार पाने वाले भी उद्योगों के साथ जुड़ करके एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। सरकार के लोग चाहिए वो हमारे राज्य में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी ढंग से पढ़ाई हो जाए, चिंता हो जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की योजनाओं पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की बात उल्लेख करना चाहेंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमने दोनों प्रकार से सरकार के आधार पर आयुष्मान कार्ड लेकर के जो लोग हमारी आयुष्मान का लाभ लेंगे, अभी मैं परसों बताऊंगा, 4 दिन पहले हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष को और उनके कई एक्सीडेंट के केस में कई घटना ऐसी हो रही, तो हमारे एयर एम्बुलेंस की अद्भुत सेवा मिल रही, जिसमें त्वरित गति से व्यक्ति की जान बचाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से ये प्रयोग हो रहा है। मैं मान के चलता हूं आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी इस बात को आप पूरे देश में पहुंचाते हैं। कई राज्य अब हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस एयर एम्बुलेंस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपनी शुरुआत की। तो हमने तय किया कि हमारे 230 ही विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम और हेलीपैड, कॉमन रूप से हेलीपैड भी पक्का बना रहेगा। बाद में जब हेलीपैड का काम आए तब हेलीपैड, अन्यथा बच्चों को खेलने के लिए उसका कैंपस बना करके वो स्टेडियम के रूप में भी काम आए। इस पे हमारी सरकार चरणबद्ध रूप से काम कर रही है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में हमारे साथ, चूंकि आप में से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ मौजूद हैं, तो बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई रेल लाइनें भी बड़ी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, रेल मंत्री जी के माध्यम से हमको मिली है। इंदौर मनमाड़ अर्थात हमारी परंपरागत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अलावा मनमाड़ की सीधी ट्रेन मिलने वाली 18,000 करोड़ की, जो पूरे मालवा को निकाल करके सीधे हमको मुंबई से जोड़ेगी। और ये जो गुना ग्वालियर के पास से बजाय भोपाल और इटारसी से होके जाने के, यहाँ से सीधे मालवा में इंदौर उज्जैन से होते हुए सीधे निकल के जाएगी। तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नया एक ट्रैक खुलेगा, जिसकी संभावना पे चंबल से लगा के मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को लाभान्वित करेगी। इसमें लगभग 250 किलोमीटर बंबई की दूरी कम होगी और नया सेक्टर खुलेगा। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। खंडवा से इंदौर की हमारी नई रेल लाइन, वो भी मेट्रो गेज से आ रही है। तीसरी और चौथी लाइन हमारी नागदा रतलाम होकर के दिल्ली से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के समानांतर रेल प्रकार के 3 लाइन से चौथी लाइन हमारे इस ट्रैक में, भोपाल वाले ट्रैक पे प्रारंभ होने जा रही है। और आपकी ही इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने एग्रीकल्चर, यहाँ हमारे बीच में सोलर वाले बड़े अच्छे एक उद्यमी बैठे हैं, हमारे यहाँ सरकार के माध्यम से 32 लाख सोलर पंप, अब 10% सब्सिडी, आमतौर पर भारत सरकार की योजना से 40 और 60 के अंतराल से हम अपनी सोलर पंप देते हैं। हमने तय किया केवल 10% हम लेंगे, 90% का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार से दे करके किसानों को बिजली के मामले में समृद्ध बना करके आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। जब आज अपना इतना अच्छा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही, तो हमने पिछली बार इसी 2 साल के अंदर की पिछली बार घोषणा की थी और उनको लागू किया। एक आपके इस भोपाल के अपने अंदर डॉक्टर विष्णु सिद्धराव वाकणकर के नाम पर, यह हमारी अपनी यहाँ टाइगर अभयारण्य, यहाँ आपका भी देश का एकमात्र राजधानी है भोपाल, जिसके 10-15 किलोमीटर में आपको टाइगर से मुलाकात हो सकती। ऐसे आश्चर्य मत करना, कभी आप रात में किसी होटल में सो, सुबह वहां भी घूमता दिख जाता है। ये परमात्मा की दया, इतना समृद्ध हमारा वन्य जीवों से है। ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपसे नमस्कार करने आ सकते हैं। जब ये हमारे 2 टाइगर अभयारण्य, एक भोपाल का बना, एक माधव नेशनल पार्क हमारा जो वर्तमान में शिवपुरी में हमने प्रारंभ किया, लेकिन चीता अभयारण्य भी बहुत सक्सेस जा रहा है। ये एशिया का नहीं, दुनिया का पहला हमारा चीता विस्थापन का हमारा अपना प्रयोग है, जिसके आधार पर एशिया से वर्षों पहले चीता चला गया था, लेकिन चीता आकर के अपना परिवार बसाने में उसको मध्य प्रदेश इतना पसंद आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से देश पसंद आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का शासनकाल पसंद आ रहा है। चीता परिवार को जोरदार अभिनंदन करो, जिसके कारण से धीरे धीरे इस परिवार के चीता हम लाए थे, आज हम 32 से ऊपर उनको पहुंचा करके 2 हमारे चीता अभयारण्य प्रारंभ हो गए। तीसरा नौरोदेही का भी घर उसका बसा तैयार
हो रहा है। एक तरह से ऐसे कई मामलों में तो बाकी राज्यों से भी हम बात, हमारे यहाँ सालों पहले चला गया था। ऐसे मैंने गोवा, असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है। बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले। हमारे अपने कई सारे अभयारण्य के पास परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही है कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है। लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते हैं कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन, जहां अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम के बीच रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच मध्य प्रदेश की मुखिया का संबोधन। लगातार मध्य प्रदेश जिन उपलब्धियों को छू रहा है, पास रेस्क्यू सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति और देखिए मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहे हैं, कई सारे ऐसे विषयों को लेकर के विकसित मध्य प्रदेश पर भी जानकारी इस बीच मध्य प्रदेश के मुखिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां सीएम मोहन ने अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रविंद्र भवन में कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। किस तरह से एक के बाद एक नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसी को लेकर हमारे इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो जब 2 टाइगर रिजर्व हमने आपने घोषित किया, टाइगर अभयारण्य, तो ऐसे में एक सेंचुरी आज यहाँ 27वीं नई सेंचुरी आपकी मौजूद में सबके बीच मध्य प्रदेश की सौगात के रूप में ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन रहे, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाएगा, जिसमें खंडवा का 343.74 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके, लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के साथ और संपूर्ण डूब जल क्षेत्र की उसको अभयारण्य से बाहर रखा है, ताकि हमारे मछली पालन पर निर्भर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में कोई कष्ट नहीं हो, उनको बचाते हुए। लेकिन ये अपने अभयारण्य, इसकी विशेष बात ये बताना चाहूँगा, इस अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति भी मिली है। बाघों के साथ तेंदुआ, सोनकुत्ता, भालू, सांबर, हाइना, चीतल इत्यादि कई प्रकार के वन्य संपदा से समृद्ध ये हमारा 27वां सेंचुरी ये नए रूप में आएगा। मैं अपनी ओर से इसकी भी आप मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, और खास करके आपके माध्यम से आज 3 सेक्टर के लिए जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों को भी जोड़ेगी और जबलपुर को भी जोड़ेगी। ये तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस जो पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड मैंने प्रारंभ में बात कही है, जिसके माध्यम से होटल, भोजन, टैक्सी, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण, ये सब कुछ उसी के साथ होगा। और इस उद्घाटन करने के लिए हम आप ही को जोड़ रहे हैं कि आपके माध्यम से आज महाकाल के दर्शन करते हुए इसका शुभारंभ करें, जोरदार अभिनंदन करें इस सौगात के लिए। इसके माध्यम से हमने अपने स्थापना दिवस के इस दिवस को बनाने का प्रयास किया। रेगुलर सेवा तो हमारी 20 तारीख से चालू होगी, लेकिन आज बाबा कोल को समर्पित करते हुए इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सीमा ऊपर उठकर बादलों के बीच से आप मध्य प्रदेश का दिल देखेंगे, आप अब इसका दिल देखेंगे और मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखेंगे। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशः धन्यवाद माननीय ओजपूर्ण संबोधन के लिए और बेहद अपनेपन। तो देखिए, लगातार निवेश संवर्धन सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इसके साथ ही कई ऐसी उपलब्धियां जो मध्य प्रदेश को अब तक मिली हैं उसकी जानकारी भी वह देते हुए नजर आए इस संबोधन के बीच। और आज भव्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और इसी के चलते अभ्युदय मध्य प्रदेश इस थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ड्रोन शो भी होगा और इसके साथ ही और भी कई ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई थी जिनका अवलोकन भी मध्य प्रदेश के मुखिया ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवलोकन करते भी नजर आए। बड़े स्तर पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, उनका
शुभारंभ किया गया, उनका अवलोकन किया गया। देखिए मंच पर इस बीच मध्य प्रदेश के मुखिया मौजूद हैं, साथ ही और भी कई दिग्गज नेता, दिग्गज नाम इस बीच पहुंचे हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो तैयारी लंबे समय से चल रही थी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर, जो इंतजार लोगों का था, वो इंतजार आज खत्म हुआ। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, जो भव्य तरीके से राजधानी भोपाल में मनाया जा रहा है। देवियों सज्जनों, आदरणीय अतिथिगण, साहित्य संस्कृति के साधक, सशक्त संस्कृति के उत्साही अनुयायियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य मंचासीन महानुभावों का, अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी और संस्कृति संचालक आदरणीय श्रेयंती नामदेव जी, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देवी सज्जनों, न केवल भोपाल बल्कि हमारे समीपस्थ हमारे अंचलों के माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। दमोह के हमारे विधायक श्री राहुल जी भी उपस्थित हैं, राहुल सिंह जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर हमारे तमाम गणमान्य जन, उनका भी स्वागत, अभिनंदन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। स्वागत किया जा रहा है माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी का, स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी मंत्रीगणों के साथ ही हमारे सभी मंचासीन जनप्रतिनिधियों का। माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय कृष्णा गौर जी, हमारी माननीय मंत्री, वे भी उपस्थित हैं। आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय भी उपस्थित हैं। स्वागत है श्री गौतम टेटवाल जी का, और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हमारा मंचन दिन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का, आप सभी हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से सभी सम्माननीय मंचासीन अभ्यागतों का, हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत गुलदस्ते से हुआ। और अब इसके बाद हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से निवेदन करेंगे, वे आप सब से मुखातिब हों इस अवसर विशेष पर। अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना हमने की है, उसके ताने बाने से आपको अवगत कराएं और इस राज्योत्सव पर आप सबके प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें। माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। हमारे बीच लोकसभा सांसद होशंगाबाद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। बोलिए भारत माता की। अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के इस भव्य आयोजन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, साथ ही मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, गौतम टेटवाल जी, भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, श्री विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी, और दमोह से सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस भव्य आयोजन में उपस्थित भाइयों बहनों सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं संस्कृति मंत्री होने के नाते आज इस आयोजन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुख का साथी अपना ये प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। साथियों, आज हम उस पुण्य भूमि के गौरव का उत्सव मना रहे हैं जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। हमारा मध्य प्रदेश
केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार हृदय संपूर्ण शरीर में जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश ने अपनी संस्कृति और सृजन से भारत में प्राण तत्व को सशक्त किया है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज के इस आयोजन की थीम अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश वह भूमि है जहां इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है, धर्म उद्घोष करता है और दार्शनिक चिंतन जीवन को मार्ग दिखाने का काम करता है। साथियों, यह वह धरती है जहां मालवा की माटी में श्रम और समर्पण घुला हुआ है। बुंदेलखंड का शौर्य आज भी लोकगीतों में गूंजता है और जहां जनजाति परंपराएं प्रकृति से एकाकार होकर जीवन का उत्सव मनाती हैं। यह वह भूमि है जहां भीमबेटका की गुफाएं मानव जीवन के प्रारंभिक सृजन की कहानी कहती हैं। सांची के स्तूप शांति का मार्ग दिखाते हैं और खजुराहो का स्थापत्य आध्यात्मिकता को शिखर पर ले जाता है। साथियों, नर्मदा का प्रवाह हमें करुणा सिखाता है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं स्थिरता का पाठ पढ़ाती हैं और महाकाल का डमरू हमें यह बोध कराता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और यही नियम जीवन का शाश्वत सत्य है। इस पुण्य भूमि में हमें न केवल भौतिक समृद्धि दी है, बल्कि आध्यात्मिक दिशा भी प्रदान की है। भगवान श्री राम ने वनवास का सर्वाधिक समय इसी पुण्य भूमि पर व्यतीत किया। श्री कृष्ण ने यहीं अपनी शिक्षाओं को पूरा किया और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस पुण्य भूमि को साधना स्थली बनाकर संपूर्ण मानव जाति का धार्मिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करने का काम किया है। साथियों, मध्य प्रदेश का वैभव उसके इतिहास में है, उसकी संस्कृति में है, उसकी प्राकृतिक संपदा में है और उसके धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों में है। परंतु इस पुण्य भूमि का सबसे बड़ा वैभव यहाँ के लोगों के हृदय में है, जो श्रम में सौंदर्य देखता है, संघर्ष में सृजन खोजता है और विविधता में एकता का उद्घोष करता है। साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा हमें शुभाशीष दिया है और उनके मार्गदर्शन में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश में विकास और प्रगति के उच्च आयाम गढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश 2047 का रोड मैप तैयार किया जा चुका है और आज का यह आयोजन मध्य प्रदेश की विरासत से विकास तक की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाने का निरंतर संकल्प जारी है, निरंतर प्रयास जारी है। साथियों, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस गौरवशाली क्षण में आइए हम प्रण लें कि हम अपने मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श का केंद्र बनाएंगे, जहां प्रगति में प्रकृति का संतुलन हो, विकास में मानवता का स्पर्श हो और जीवन में धर्म और दर्शन की गहराई हो। आप सभी को पुनः मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख का साथी, सबका साथी, सुख का दाता अपना यह प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। बोलिए भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। नवगति नवलय ताल छंद नव विकास की दरअसल ऐसी ही आहटें उत्तरोत्तर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। विरासत से भरपूर, संस्कृति से समृद्ध, प्रकृति से सुंदर और विकास की राह पर दृढ़ संकल्पित मध्य प्रदेश। पिछले 7 दशकों की यदि हम बात करते हैं, अतीत की स्मृतियों को यदि हम याद करते हैं, तो पाते हैं कि पानी से प्यासे खेत से सुंदर और विकास की राह पर दृढ़ संकल्पित मध्य प्रदेश और समाज को नई पहचान दे रही है।
आज ये यात्रा एक नए पड़ाव पर है और सामने है स्वर्णिम भविष्य का स्पष्ट का विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमारे पास है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। आइए देखते हैं ये फिल्म। कदम बढ़े जन जन के विकास की ओर, विकसित भारत बनाने के प्रयास की ओर, भारत को विश्व गुरु बनाने को एकजुट होकर चलना होगा। विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य और भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश का हृदय मध्य प्रदेश भारत के परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि साल 2047 तक आजादी के 100वें साल तक भारत एक विकसित देश कहलाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के इस सपने को पूरा करने में योगदान देते हुए मध्य प्रदेश 2047 की रूपरेखा तैयार की है। मध्य प्रदेश 2047 विजन बनाने के लिए पिछले कई महीनों से व्यापक परामर्शी प्रक्रिया जारी। हर जिले में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद सबसे प्रासंगिक मुद्दों को। तो देखिए, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे, साथ ही बड़े स्तर पर भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। लाल परेड मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बीच पहुंचे। 100 से अधिक रिपोर्ट्स और विपन्न प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद हुआ निर्माण। परिणाम स्वरूप 2047 में समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना की गई है। संपन्न मध्य प्रदेश अगले 5 वर्षों में जीडीपी 2 गुना करने का लक्ष्य। वर्ष 2047 तक रुपए 250 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। राज्य में बेरोजगारी दर 1% से भी कम करने का लक्ष्य। उद्योगों और सेवाओं में 1 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। सुखद मध्य प्रदेश सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन का बचत, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और औसत जीवन काल में बढ़ोतरी। सांस्कृतिक मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विजन की रूपरेखा में 8 घटक निर्धारित किए गए। 6 विषय एवं 2 कारक। 8 घटक के अंतर्गत 300 से अधिक बिंदुओं का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 5 वर्षों के लिए कार्य योजना सम्मिलित है। राज्य भर में औद्योगिक पार्क, सर्विसेज क्लस्टर, एग्री क्लस्टर, ग्रोथ हब, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, एडियोसिटी, मेडिसिटी, पर्यटक सर्किट और विकसित ग्राम जैसी कई परियोजनाएं तय की गई हैं, ताकि क्षेत्रीय संतुलित विकास के साथ तेज गति से लक्ष्य हासिल किया जा सके। विकसित देश की नींव रखने के लिए चलाए जा रहे 4 मिशन, गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी सशक्तिकरण के साथ वर्ष 2047 तक अपनी विरासत को संजोते हुए विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दृढ़ संकल्पित है। समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। विकसित मध्य प्रदेश 2047। जोरदार तालियों से आइए हम सब स्वागत करें हमारे मध्य प्रदेश के विकास का। विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं, विकास तब होता है जब हर व्यक्ति उसका सहभागी बने। और मध्य प्रदेश की नवगाथा में, मध्य प्रदेश की विकास गाथा में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं, जहां विरासत की शान है और संस्कृति की पहचान है और विकास की गति आज नए शिखरों को छू रही है। प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश आकर्षण और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में उठाए गए दृढ़ कदमों की कहानी है। तो आइए देखते हैं इन तमाम पहलुओं को समेटती एक और फिल्म। When we decided to expand, our priority was clear. Find a state where business meets governance that delivers results. That's when we looked at Madhya Pradesh.
a state inspired by the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047 and led by the Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav's mission to make Madhya Pradesh the industrial heart of India. Everything started with a click on the revamped Invest MP portal. It's not just another website, it's a single portal for all industry services, bringing together every department, every approval, every investor need. From exploring industrial land and calculating incentives to generating AI-based feasibility reports and tracking applications. Everything I needed was available on a single platform with one-click submission. The new portal is smarter, faster and simpler. With a common application form for all approvals and services, we no longer need to fill repetitive details. Through business process re-engineering, document requirements have been cut drastically. Now every service works in sync. One-click submission, one-click unified payment, faceless incentive processing and seamless integration with the entity locker. A zero-trust centralized document repository using PAN as a single business identifier. Applications are tracked in real time. Approvals arrive without delay, all through a single compliance dashboard. No back and forth, no confusion. Every update and status appears instantly. That transparency builds trust and saves time. In a matter of weeks, our land allotment was complete. Approvals that once took months now take days. Even incentives are now processed through an AI-enabled faceless system with no query validation, ensuring speed, accuracy, and trust. Additionally, the re-engineered incentive dispersal system has enabled us to process our incentives real quick. What sets MP apart is the ecosystem, from sectoral approval guidance and industry land research tools to incentive calculators integrated across departments. The new Invest MP portal ensures that every investor has clarity before making a move. Our journey in Madhya Pradesh is proof that when leadership and industry move together, growth becomes unstoppable. From Viksit Bharat to Viksit Madhya Pradesh 2047, the journey has already begun, and we are proud to be a part of it. तो ये है अभ्युदय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति और समृद्धि कर रहा है। निवेश प्रोत्साहन और वैश्विक निवेश मानचित्र पर हमारी उपलब्धियों को दर्शाती एक वीडियो फिल्म अभी आप सभी ने देखी। देवी सज्जनों, अब अवसर है हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रकाशनों के लोकार्पण का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश शासन के वीर भारत न्यास की ओर से प्रकाशित बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ, जो कि हमारे विभिन्न जातियों पर केंद्रित उनकी ऐसी अलक्षित जानकारियों को प्रस्तुत करता है। 500 से भी अधिक पृष्ठों में इस किताब को तैयार किया है, संयोजित किया है वीर भारत न्यास ने, और इसका संपादन किया है श्रीयुत श्री राम तिवारी जी ने, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव ने। और आपको बता दें कि 1937 में विमल चरण लाहा ने इस दुर्लभ ग्रंथ की मूल प्रति तैयार की थी, और उसके बाद कई वर्षों के बाद हिंदी में इस पुस्तक का आना निश्चित रूप से एक दुर्लभ ग्रंथ का हम सब तक पहुंचना है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण, जोरदार तालियों से आइए इसका हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर, हम चाहेंगे कि ये पुस्तक भी प्रस्तुत की जाए। इंटेक ने इसे विशेष रूप से संयोजित किया है, और उनके कोऑर्डिनेशन में जो विशेष परियोजना थी, आदरणीय मदन मोहन उपाध्याय जी इसके कन्वीनर हैं, उनसे निवेदन है मंच पर पधारें और इसे प्रस्तुत करें। विदिशा के पास उदयपुर, जो प्राचीन मंदिरों की श्रृंखलाओं से आच्छादित इलाका है, उन तमाम दुर्लभ पुरातात्विक संपदा के विभिन्न पहलुओं को समेटती ये पुस्तक इस अवसर विशेष पर प्रकाशित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी अलक्षित पुरातात्विक
धरोहर को समझती पुस्तक का अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर। मध्य प्रदेश पुरातात्विक संपदा का धनी प्रदेश है और लगातार ऐसे नए उत्खननों के माध्यम से, नए शोध के माध्यम से ये विरासत एक बार फिर अपना उजाला हम सबके बीच बिखेरती है। देवियों सज्जनों, विरासत भी विकास भी जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हमने कई सारी ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है और इस अवसर पर एक पोर्टल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता पोर्टल। आपको इस तारतम्य में हम बताना चाहेंगे कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई गतिविधियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, यानी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो पोर्टल तैयार किया है उसका शुभारंभ करतल ध्वनि से विशेष रूप से हमारे पीछे युवा साथी ये सवाब के लिए है। तालियां, ये सौगात मुख्यमंत्री जी आपको सौंप रहे हैं। तालियां इतनी गूंजे कि ये क्षण इतिहास का अमर अध्याय बन जाए। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करें। इससे पूर्व हमारे बीच एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवागत अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी की हो रही है। राष्ट्रवाद की बात होती है, संस्कृति की बात होती है और जब भारतीय आध्यात्म और सनातन परंपरा की बात होती है, हेमंत खंडेलवाल हमें एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं जिनकी वाणी से निश्चित रूप से भारत की आत्मा बोलती है। बहुत ही सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं अभ्युदय राज्योत्सव के मंच पर अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हम माननीय हेमंत जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित हैं हेमंत खंडेलवाल जी। तालियां लगातार बजती रहे। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे इस संस्कृति को विभोर कर देने वाले कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, हमारे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी, प्रभारी मंत्री हमारे चेतन कश्यप जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, गौतम टेटवाल जी, महापौर बालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय भगवान दास जी, विष्णु खत्री जी, हमारे सांसद राहुल जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, किशन सूर्यवंशी जी, हमारे मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, कैलाश मकवाना जी, शिवशंकर जी और यहाँ उपस्थित हमारे भोपाल में कोने कोने से आए हमारे नागरिक बंधुगण। आज हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मैं आप सब प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है। हमारे देश में कई प्रांत है, कई राज्य है, लेकिन हर राज्य की अपनी संस्कृति है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ऐसा है जो सारी संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। जहां भारत के हर राज्य की एक संस्कृति है, वहां मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रदेश में हर रीजन की अपनी संस्कृति है। चाहे हम चंबल की बात करें, चाहे विंध्य की बात करें, चाहे मालवा की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इस प्रदेश में बसने वाली जनजाति आदिवासी संस्कृतियों की बात करें, या कुछ जिले जो विदर्भ का पार्ट है उनकी बात करें। इस प्रदेश में कई संस्कृतियों का मेल है और इसलिए हमारे देश का एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो कई संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। और इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की अपनी खूबियां हैं और इसलिए हमारे देश के प्रमुख, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार इन सारी संस्कृतियों को लेके इस प्रदेश को एक नए मुकाम पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रदेश के लोगों की तरफ से
इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम आगे है ही है, लेकिन आज उद्योगों के मामले में, धार्मिक पर्यटन के मामले में और वाइल्ड लाइफ वन विहार के मामले में अब हम पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हम पूरे देश में इन सब चीजों में आने वाले कुछ साल में अगर देश में सबसे अग्रणी कोई राज्य होगा तो उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश होगा। और इसलिए मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक कमी हमारे प्रदेश में अगर कुछ नहीं है तो एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाह नहीं है, लेकिन सरकार की सोच के कारण, मुख्यमंत्री की सोच के कारण, देश का केंद्र बिंदु होने के कारण, सारी संस्कृतियों को साथ लेके चलने के कारण अगर हर क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश में विकास हो रहा है तो उसका नाम मध्य प्रदेश है, जिसके स्थापना दिवस पे हम सब आए हैं। मैं पुनः सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और सभी अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले 5-10 साल बाद अगर कोई मध्य प्रदेश में 2-4-5 साल पहले आया होगा और वो मध्य प्रदेश में आता है तो उसे लगेगा कि कोई प्रदेश अगर इतनी तेजी से बदल सकता है तो वो शायद मध्य प्रदेश ही होगा, जो हर क्षेत्र में इस देश को एक नई सोच और नई दिशा देने का काम करेगा। पुनः आप सबका वंदन करते हुए, प्रदेश के स्थापना दिवस की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत कंडेलवाल जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। दिव्य सज्जनों, अब सब आपकी आंखों में हम पढ़ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे मुखातिब हों। यह अवसर होता है मुख्यमंत्री जी की शुभाकांक्षाओं का हम सब तक पहुंचने का, और एक कौतूहल जागता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्या सौगातें राज्योत्सव के इस अवसर पर हमें सौंपने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम संदर्भों के साथ आइए पुकारते हैं मुख्यमंत्री जी को। लगातार मध्य प्रदेश को उत्कर्ष के शिखर पर ले जाने में हम सभी को साथ लेकर एक स्वर्णिम विकसित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना साकार करने में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी हैं, और आग्रह करते हैं आप सभी की भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच हमारा सबका मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन का काम करने का काम किया माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष और माननीय विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने। इस मंच पर ही मौजूद यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जब नाम वाम ले तो जरा जोरदार ताली वाली बजा के उत्साह उमंग के साथ आनंद करें। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ। आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा, सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी, पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं।
देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की, हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के उतर के आया है, भोपाल के प्रांगण में जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ। जिस प्रकार का वातावरण बना है, यहां एक के बाद एक कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई। लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ दिन, हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर बीते साल के साथ विगत प्रकार से की गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हरेक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं, जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है। तो कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया का संबोधन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। इस बीच मध्य प्रदेश स्थापना, ये हंसते खिलखिलाते हमारे इस सब प्रकार के वातावरण में संस्कृति विभाग के माध्यम से ढेरों अलग अलग सौगातें मिली है। जब संस्कृति की सौगात के आधार पर हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है, धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहां पर विश्व वंद हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से
आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार के अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य के दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू हुआ है तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सारी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अभ्युदय मध्य प्रदेश